जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है कि आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में आने वाला है। तो अभी आपको मैथ की जो प्रैक्टिस है मैं करवाऊंगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको पता ही है कि मैथ का जो एग्ज़ाम है मतलब आर्मी का जो एग्ज़ाम है और उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं जीडी में, वो आते हैं 15 के सवाल आते हैं जीडी में, और क्लर्क में जो पूछे जाते हैं वो 10 सवाल पूछे जाते हैं, मैथ में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ना अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, आपको बेसिक टू हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी क्वेश्चनों की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता ही कि आर्मी का जो एग्ज़ाम है अब रिटन एग्ज़ाम हो गया, पहले अब रिटन एग्ज़ाम होगा, तो आपको रिटन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सोमवार से शनिवार रोज़ आपको शाम 9 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का हमारा जो चैप्टर रहेगा आज। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कल आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगी परसेंटेज, फिर हम रेशियो को प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एनालिसिस में और कार्य में और दूरी, ऐसे कुछ चैप्टरों की हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ज़्यादा हाई लेवल भी जाने की जरूरत नहीं है, जो पेपर में आपको पूछे जाएंगे उसी तरह के हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको चाहते हो कि मैं रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करता रहूं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कभी भी आए ना, देखो एक तो पहले ना आपको अगर मैथ अच्छा करना ना, मैं सही बोलूँ, अगर आपको मैथ अच्छा करना ना, सबसे पहले आपके ना टेबल बड़े ज़बरदस्त चाहिए। आपको ना 20 तक के टेबल याद होने चाहिए। मतलब 20 तक के ना टेबल याद होंगे, मतलब पहाड़े याद होंगे 20 तक। तो ये अगर आप मैथ को अच्छे से कर पाएंगे, मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 20 तक के टेबल पढ़ो। देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो हमेशा क्या अप्लाई करना, आपने बोर्ड मास अप्लाई करना है। जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिखे तो क्या अप्लाई करना, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है बताओ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्व की जाती है, ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। अच्छा, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी में बात की जाए तो का, तो आपको उसके बाद का सॉल्व करना, ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का साइन नहीं है पर ऑफ लिखा होगा, का लिखा होगा, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना और उनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, डी का मतलब सभी को पता होगा कि हिंदी में, इंग्लिश में बात की जाए तो डिवाइड, और हिंदी में बात की जाए तो भाग करना। ठीक है। अच्छा, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या करना, गुणा करना। और गुणा का साइन कैसे होता है पता ही है। और ए का मतलब होता है ऐड करना, मतलब क्या, जमा करना, और जमा का साइन आपको पता ही यही होता है। और एस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब माइनस करना। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए तो आपको क्या अप्लाई करना है, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है। अब किसी को टाइम लगेगा, किसी को मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगता है, क्योंकि उसको बोर्ड मास अप्लाई करने नहीं आता, और बोर्ड स्टेप टू स्टेप सॉल्व करता है। ये कोई 10th या +2 का एग्जाम नहीं कि आप इसको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है। एक तो पहले ना जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप पहले से रोड मैप तैयार कीजिए कि मुझे करना क्या है। जैसे क्वेश्चन देखा तो अब मुझे कैसे अप्लाई करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, बोर्ड मास लगा के सामने दिख रहा है कि इज इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर अलग से बोर्ड मास लगेगा इस तरफ, और इस तरफ क्या लगेगा, अलग से बोर्ड मास लगेगा। तो यहाँ पर सामने दिख रहा है कि इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर हो गया, रोड मैप तैयार कर रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। और देखो, ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। और इजिकल टू के उस तरफ चले जाएंगे, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे उससे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें रोड मैप तैयार हो गया। तो बस ये सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो आपको पेपर में आता तो आपने सिर्फ ये लिखना था, क्वेश्चन नहीं सजाने लग पड़ना। जब भी कैलकुलेशन में ना आप क्वेश्चन लग पड़ते हैं सजाने, तो हमने ये लिखा 8 4 9 के लिखा, 5 लिखा, और इन सभी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो 6 3 कितना होता है 9, 9 5 कितना होते हैं 14, कितना आ गया 1, 9 3 कितना होते हैं 12, 12 में 9 डाले कितना होता है 21, कितना आ गया 2, तो 9 4 13, 13 में 4 डाले कितना होता है 17, और कितना हो गया 1 10 12, कितना हो गया 20 हो गया, तो प्लस करके आ गया। अब देखो, ये दोनों भी आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इनको प्लस कर देते हैं, तो इनको प्लस कर दिया। तो 3 1 4 कितने आ गए, 9 आ गए। तो 9 3 12, 1 6 कितना हो गया 7, 2 कितना आ गया 4 आ गए। अब ये उस तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस कर देते हैं इससे। तो इससे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना बचा 2, 11 में से 7 जाते तो 4, 6 में से कितना 4, और यहाँ पर बचेंगे 10, 10 में से 4 गए तो 6। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 16,442। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
हुआ। तो इसमें हमने कैसे सीधा सीधा क्वेश्चन था, हमने सीधा सीधा इसका बोर्ड मार्क्स अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर तो एडिशन ही करना था, तो सिंपल हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। सारे क्वेश्चन के होंगे बिल्कुल डिफरेंट सवाल होंगे, आपके अच्छे से क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब वीडियो आप पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी क्या अप्लाई करना है मुझे, बोर्ड मास अप्लाई करना है। ठीक है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या सॉल्व की जाती है, बी मतलब ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करनी, ब्रैकेट सॉल्व करनी। तो ये सॉल्व होगा सबसे पहले, फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी सबसे पहले। ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब, कहने का मतलब है कि तब तक सॉल्व करना तब तक सिंगल टर्म ना बन जाए, और इनके अंदर जो भी मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, प्लस होंगे, माइनस होंगे, उसमें भी क्या अप्लाई करना होता है, हमेशा बोर्ड मास करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी। तो चलो आइए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो मुझे सामने लग रहा है कि 529 को डिवाइड करना है किससे, 23 से डिवाइड करना। तो 23 से इससे डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये हमेशा 23 आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। अगर इसको डिवाइड करो, जैसे भी आपने सीखा होगा ऐसे सीखा होगा डिवाइड करना, जैसे भी सीखा होगा भाई डिवाइड कर देना। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 23 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते हैं, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 24 को क्या करना है आपको, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो 6 4 जा कितना होता है, 24 2, 6 2 जा 12, 12 में 2 डाले कितना होता है 14। तो मतलब इनको मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट सॉल्व होगी तो कितना हो गया, 144 हो गया, प्लस माइनस। अब देखो इनको 13 5 जा कितना होते हैं, तो 13 5 होते हैं 65। तो कितने आ गए, 65 आ गए। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या अप्लाई करना, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना। अब देखो प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस हो गए। तो 23 ये प्लस हो गए तो कितना हो गया 7 6, कितना हो गया 1, और माइनस के कितने 65, और 67 से 65 जाते तो सामने पता लग रहा है कितने बचेंगे, 102 बचेंगे। बड़ा कौन है 167, इसके आगे क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस के 102 आएंगे। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन के या सरलीकरण के तो क्या अप्लाई करना, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल में भी क्या अप्लाई करेंगे, हम बोर्ड मास सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आराम से, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए, और पेपर में आ गया तो जल्दी जल्दी करना। देखो बी मतलब होता है ब्रैकेट, क्या इस सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट है, नहीं है, तो ब्रैकेट क्या होगी, सॉल्व हो गई है। ठीक है, अच्छा ओ मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है इंग्लिश में मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में लिखा होगा का, और का मतलब होता है गुणा। तो ऑफ सॉल्व होगा, क्या ऑफ है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना। देखो एक ऑफ ये दिख रहा है तो ये सॉल्व होगा, फिर ये ऑफ दिख रहा है तो ये सॉल्व होगा सबसे पहले, और उसके बाद ये ऑफ दिख रहा है तो ये सॉल्व होगा सबसे पहले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपके ना टेबल बड़े ज़बरदस्त चाहिए, अगर आपके टेबल अच्छे होंगे तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। देखो 18 आ गया तो परसेंटेज 3800 का आएगा नीचे, और ऑफ आ गया और कितना आ गया 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 18 को क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना, और 18 6 जा कितने होते हैं बताओ, तो 18 6 जा होता है 108। ठीक है, तो 108 होते तो प्लस हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको देखा ना 20 तक टेबल याद होंगे तो आप बड़ा फास्ट करोगे, नहीं तो आपको आदत होती है क्या आदत होती है कि ऐसे लिखने लग पड़ते हैं, हाँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कितने होते हैं 108 होते हैं ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला ना, अब आपको करना पड़ेगा, टेबल अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप टेबल अच्छे नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो अगला वाला सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं। तो 13 बटा कितना आ गया 100 आ गया, ऑफ है और कितना है 900 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, परसेंटेज हटती 100 का आता है नीचे आता है, याद रखना। और 13 9 जा कितना होते हैं बोलो, 117 होते, तो 117 आ गया इजकल टू, और कितना हो गया एक्स हो गया और प्लस आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 24 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 625। अच्छा एक काम क्या करना, एक 25 का टेबल का याद कर लेना। कौन सा टेबल, 25 का टेबल आना चाहिए। देखो 25 का टेबल याद कर लोगे ना तो आपका बड़ा आसान, नहीं बड़ा आसान। देखो ये सामने दिख रहा है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 25 आ गया, 25 25 625, और 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं। 25 4 जा हंड्रेड्स, एंड 25 स्क्वायर इज 162 होता है। देखो 4 से ये भी कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, मतलब 4 छिके
24 आ गया। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई कर देना इनको, तो 25 छिक्के कितना होता है दोस्तों 150 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 25 6 या कितना हो गए 150 हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है आपको, कैसे हमने पहला ही क्वेश्चन लगाया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और ये वाला 50 उस तरफ जाएगा प्लस का, तो उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बस 108 में 117 डाला तो कितना हो गया ये 15 2 225, और उस तरफ गया 150 तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस का कर दिया तो 5 बचा, 12 में से 5 गए कितने बचते हैं 7 बचते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। तो मतलब सामने पता लग रहा है इसका भी आंसर क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज जो हमारी क्लास है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, कि आपको थोड़ा सा प्लस माइनस करने आ जाए। अच्छा, मैं नंबर सिस्टम भी करवा सकता सबसे पहले, पर वो आता है आपको, अगर नंबर्स के बारे में जानकारी है ना कि क्या होता है क्या नहीं, तो वो भी चैप्टर मैं करवाऊंगा बाद में। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लस माइनस आना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम बनता है। पर मुझे लगता है कि मेन जो चैप्टर होता है वो परसेंटेज होता है। अगर आपको परसेंटेज समझ आ गया ना अच्छे से, आपको घुमाने आ गया, तो क्वांट, क्योंकि आपसे ना मैथ में क्वांट पूछा जाता है, तो फिर आपका ना क्वांट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस माइनस और टेबल आने चाहिए आपको। देखो अब इसमें भी क्या अप्लाई करना है दोस्तों, बोर्ड मास अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ऑफ सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, ऑफ है, फिर ये सॉल्व होगा, सामने लग रहा है, और दोनों को क्या कर देना प्लस कर देना है। कितना आसान सवाल है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो 180 बटा कितना 100, इतना लिखना भी नहीं होता पेपर में, पर चलो आपको आदत होगी, पर इतना पेपर में टाइम नहीं होता, 2 जीरो से 2 जीरो तो कटनी थी। तो आपको 180 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 18 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 36 होते हैं, और जीरो लगा दो, जीरो एक्स्ट्रा है, प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप 50 बटा क्या लिखोगे 100 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 400, मल्टीप्लाई लिखो या ऑफ लिखो एक ही चीज़ है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और 50 चौके कितने होते हैं 200 होते हैं। सामने पता लग रहा है कि 400 का आपको 50% निकालना, मतलब आधा निकालना, तो 400 का आधा कितना होता है 200। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, तो 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन ई बना लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 560 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 180% निकालना था किसका 200 का निकालना था, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 18 छिक्के कितने होते हैं 18 छिक्के कितने होते हैं 36 ही होते हैं, तो 2 जीरो आ गई 200 आ गए। हाँ, तो इसका आंसर क्या आना है 560 ही आना। क्लियर हो गया, घबराना नहीं कभी। एक क्वेश्चन नहीं आता हो तो इसका मतलब ही नहीं कि आपको मैथ नहीं आता है। ठीक है, और अब देखो आपको ना स्क्वायर भी याद होने चाहिए, याद रखना स्क्वायर मतलब हिंदी में बात की जाए तो आपको वर्ग भी आने चाहिए, आपको क्यूब भी पता होना चाहिए, मतलब घन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सामने दिख रहा है किसका स्क्वायर है, तो ये थोड़े थोड़े स्क्वायर होते हैं, याद होने चाहिए भाई। ये 25 का स्क्वायर है देखो, प्लस ये किसका स्क्वायर है 729, ये 729 27 का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 52 आ गया। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आसान सवाल था, बड़ी आसानी से कर लिए। हाँ, अगर आप सर्च करोगे ना सरस्वती मैथ्स स्क्वायर एंड क्यूब वीडियोस, तो मेरी एक वीडियो बनाई हुई है इस पर। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं फ्रेश वीडियो बनाऊँ स्क्वायर और क्यूब कैसे पता लगाते हैं, वो किसका स्क्वायर है कैसे क्यूब है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा फिर से अच्छे से। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल कैसे होगा। देखो धीरे धीरे अब ना लेवल ऊपर होने लगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग पड़े, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा याद रखना। देखो अब मुझे पता है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो मुझे क्या अप्लाई करना, हमेशा बोर्ड मास करना है। अब मेरे साथ फास्ट फास्ट मत करना, अभी वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, और जिसका मैथ अच्छा है तो वो सीधा ही 2x पर अपनी वीडियो करिए, और इसका बस सिर्फ आंसर देखते जाइए और बस क्वेश्चन लगाइए आप आराम से। देखो बी मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगी ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में तो सामने लग रहा है कि 700 जमा हो जाएगा किससे 800 से, तो इनको दोनों को जमा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लगा दिया। अब पता कि ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, तो मुझे बताओ इस ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ये किसका साइन है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होता है कि प्लस होता है, तो बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 50, 25 दूनी 50, 25 टू ज़ा 50, प्लस कितना है 30, फिर इनको प्लस किया तो कितना हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 80 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे पहले क्या अप्लाई किया हमने बोर्ड मास किया, तो बोर्ड मास में जो ब्रैकेट्स थी तो ब्रैकेट्स में भी क्या अप्लाई किया हमने
क्या अप्लाई किया, बोर्ड मास अप्लाई। अब देखो डिवाइड करना, तो डिवाइड में जो राइट साइड वाला जो वैल्यू होती है ना डिवाइड में, वो हमेशा कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो 80 कहाँ चला गया, नीचे। देखो जीरो से जीरो काटा, अब देखो 2 से काटा कितना आ गया 4, 2 से काटा कितना आ गया, देखो 75 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 75 बटा कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब हमें आगे भी डिवाइड करना है, क्योंकि पॉइंट में आंसर है तो कर लेते, कोई टेंशन नहीं। देखो 4 से काट देते हैं, 4 वन जा कितना होते हैं 4, 7 में से 4 गए कितना बचते हैं, 7 में से 4 गए 3 बचते हैं, तो 3 कैरी चला गया। तो कितने हो गए ये कितने हो गया, 35 हो गया। अब 4 8 जा कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो बच्चे कितने, 3, फिर पॉइंट आ गया, फिर जीरो आ गया। क्या 18 पॉइंट समथिंग है ऑप्शन में कोई, बिल्कुल है भाई। तो इसका जो आंसर आना था, पूरा पूरा नहीं सॉल्व करने ना आगे। अगर आपको पता लगे एक 19 पॉइंट समथिंग है, एक 18 पॉइंट समथिंग है, एक 17 पॉइंट समथिंग है, एक 16 पॉइंट समथिंग है, तो आपको पता लगे 18 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आपको जो वीडियो है वो सोमवार से शनिवार रोज़ आपको शाम 9 बजे आपको मिल जाएंगी। कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। पर आपने वीडियो को अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे मुझे तो मैं अच्छे से, या फिर आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। वैसे तो मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने बुक से, जैसे मैंने ना क्लिक करके आपके लिए लेके आया हूँ ये वाला क्वेश्चन। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी ना आपको पेपर में आ सकता है, बड़े सारे एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। तो मैं इसको स्पेशली इस क्वेश्चन को भी लेके आया हूँ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। देखो जब भी ये वाले क्वेश्चन आए ना, जब भी ये वाले क्वेश्चन आए ना, तो इन क्वेश्चनों को हमेशा नीचे से सॉल्व करना है। देखो इसकी बड़ी सारी टेक्निक भी होंगी, कुछ भी होगा, तो हमेशा कहाँ से सॉल्व करना है, इसको नीचे से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो नीचे से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको नीचे से सॉल्व करना है। तो ये ऐसे इस फॉर्म में आ गया ना, तो यहाँ क्या होता है, ये 5 ना इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5, 5 बन जा 5, 5 प्लस 4 अपॉन कितना बन गया 5। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 अपॉन क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको थोड़ा सा सजा लेता हूँ, तो प्लस इसके आप ना सर्च करोगे यूट्यूब में, बड़े सारे चैनल होंगे ऐसे, इस पर ना बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई हैं कि 1 1 आ जाए तो डायरेक्ट आपको ऐसे करना, उल्टा करते जाना, उल्टा करते जाना। पर मैं आपको ना बेसिक समझा देता हूँ, फिर आप किसी भी टीचर से देख लेना, या कोई किसी ने शॉर्ट ट्रिक बनाई होगी तो देख लेना वैसे। पर नहीं तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 2 के नीचे क्या, देखो प्लस ऐसे है, और यहाँ पर 3 आएगा, और 3 के नीचे क्या बन गया हमारे पास 9/5 बन गया, तो ये लिख देना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ आपको कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको कहाँ से सॉल्व करना है, नीचे से सॉल्व करना है। तो 1 प्लस कितना आ गया 4/5 आ गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो 5 1 5, 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, 9/5। तो इस तरह का ये बन जाएगा। फिर आपने देखना कि यहाँ पर देखो यह 3 का बन गया ना, 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर ये 3 का जोड़ा बन गया ऐसे। तो ये जो नीचे वाला होगा ना वो ऊपर भेज देना, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन कितना बन जाएगा 1 प्लस, तो 5 3 जा कितना होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 जा कितना होता है 15, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो आपने नीचे वाला क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर आपकी जो सिचुएशन बनेगी, अब ये वाला जो सॉल्व है इसको सॉल्व करना है, फिर से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये 9 क्या हो जाएगा, फिर से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 9 प्लस कितना बन जाएगा 15 बटा कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। और 15 9 कितने होते हैं 24, तो 24 बटा कितने आ गए 9 आ गए। 15 में 9 डालें तो कितने होते हैं 24 होते हैं 24। अभी कटते हो तो काट भी देने, तो इसको कटते हैं तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। तो अब इसको मैं कैसे सजा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे सजा सकता हूँ 2 प्लस 2 अपॉन 8 अपॉन के लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये सिचुएशन बन गई, 3 वाली सिचुएशन बन गई। तो मुझे बताओ ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा इसको 1 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। फिर 8 फिर से इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 6 अपॉन क्या बन जाएगा 8। तो इसको आप लिख सकते हो 14 अपॉन क्या लिख सकते हो 8। और इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटा कितना है 7, 2 से काटा कितना आ गया 4। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/4। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने ना पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि नीचे से ऐसे सॉल्व करना है। पर आप यूट्यूब में भी देखना, बड़ा सारे करवाया होगा ये क्वेश्चन, इसकी टेक्निक भी है कि 1 1 आ जाए तो डायरेक्ट
कैसे करना है इसको, ठीक है। तो उनकी टेक्निक आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे मैंने आपको बेसिक समझा दी कि ये क्वेश्चन कभी भी आए नीचे से सॉल्व करना, आराम से करना, हो जाता है आराम से। आपको बस इसी लेवल का आएगा। पर जैसे CGL का एग्जाम हो, CHS में उसमें 5-6 का वो आ जाता है, तो थोड़ा सा वो लंबा चला जाता है, तो उसमें वो टेक्निक काम आ जाती है। पर आपको छोटे मोटे क्वेश्चन आने हैं तो आप इस तरह इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है सेम टू सेम ही क्वेश्चन होगा, नहीं पर सेम टू सेम नहीं है यहाँ पर, हाँ पर डाले हुए हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डाले हों कि आपको कोई डाउट ना आए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। एक तो आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो आपको पता है बोर्ड मास सॉल्व करना, तो सबसे पहले ये अंडर रूट सॉल्व करना है। तो मुझे बताओ ये 49, अब ये सोचो कि पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है 49 है। और मुझे बताओ 49 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, तो 7 सीधा ही बाहर आ जाना है। क्लियर हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 टर्म में होती है, तो अंडर रूट हो ना, मतलब वर्ग हो, तो पॉइंट के बाद अगर 2 टर्म में हो तो 2 से डिवाइड करना, तो एक पॉइंट बाहर आ जाता है, तो इसका बाहर आ जाएगा एक पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5 का, तो 5 है क्या, पॉइंट के बाद 2 टर्म में तो एक पॉइंट आ जाता है। अगर पॉइंट के बाद 4 टर्म में होंगी, पॉइंट के बाद 4 टर्में होंगी तो 2 पॉइंट बाहर आ जाते हैं। क्लियर होगा। पर 3 होंगी तो सिर्फ एक, मतलब जोड़ा निकलेगा, 2 का जोड़ा निकलेगा, एक पॉइंट, और एक पॉइंट कहाँ रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 81 किसका स्क्वायर है मुझे बताओ, 9 का, तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट कितना है, 9 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 36 किसका स्क्वायर है, 36/6 का, तो 6 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह इनका मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब आप देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, तो एक्चुअली आप क्या लिख सकते हो इसको 7/5 प्लस के लिख सकते हो 9/6। नहीं तो देखो पॉइंट के बाद 2 टर्म में थी, और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 टर्म में थी, तो पॉइंट यहाँ भी कट सकते थे, ये दोनों पॉइंट यहाँ भी कट सकते थे, ये दोनों पॉइंट यहाँ भी कट सकते थे। आपने सीधा लिखना था 7/5 प्लस 9/6, पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इस तरह। अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बोलो, नीचे वालों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6/5 का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6/5 का जब आप एलसीएम लोगे, 6/5 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ कि चलो जो बिगिनर होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने तो इनको 6/5 से कितना होते हैं, 5×3 = 15, 15×2 = 30, तो नीचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एलसीएम ले लिया 30 आ गया। अब ना मुश्किल होती है कि ऊपर क्या आएगा, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा ऐसे 30 जो भी एलसीएम आता है ऐसे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। फिर मैं ऐसे 5 से काटता हूँ, 5 से काटा कितना आया 6, 5×6 = 30, और 6×7 कितना होता है 42, तो यहाँ कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। प्लस 6×1 = 6, 6×5 = 30, और 9×5 कितना होते हैं बोलो 45 होते हैं, 9×5 = 45। उनके कहते हैं जमा कर दिया, जमा कर दिया तो कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 87 अपॉन कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये 3 से कट जाते हैं, क्योंकि 8 7 को आपस में प्लस करो तो 15 होते हैं, तो 15 क्या 3 से कट जाता है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3×10 = 30, 3×2 = 6, तो 8 से 2 गया तो कितना 2 कैरी चला गया, और 3×9 = 27, तो ये आ गया 29 अपॉन कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर हो गया। और 10×2 कितना होते हैं 20 होते हैं, और 9 बचा वो कहाँ लिखते हैं ऊपर, और 10 कहाँ आ गया नीचे आ गया। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 29/10 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे डिवाइड करते हैं ना तो ऐसे करते हैं आप, 10×2 = 20, बचा 9, जो भी आंसर होता है वो यहाँ लिखते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो भी हमारा जो भाग करने वाला होता है उसे कहाँ लिखते हैं हमेशा नीचे। तो कितना आ गया 29/10 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा कि अंदर से सॉल्व होगा। देखो ये किसका अंडर रूट है बताना है। तो देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो मतलब जोड़े में बाहर आएंगी 4 जीरो, तो 2 से डिवाइड कर, तो 2 से डिवाइड करोगे 4 जीरो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी जीरो बाहर आएंगी, 2 जीरो बाहर आ जाएंगी। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 100 बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये किसका स्क्वायर है 100 का स्क्वायर है, तो 100 × 100 होता, तो एक पेयर बाहर आ जाता, तो 100 बाहर आ गया। अब देखो अंदर से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब इन दोनों को क्या कर देना प्लस, तो प्लस कर दिया कितना बन गया 144 बन गया। अब मुझे बताओ 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 होता है भाई 144, 12 का स्क्वायर होता है, तो कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और 12 और 4 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो 16 आ गया। और 16 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 16 भाई 4 का स्क्वायर होता है, 4×4 = 16, 4 बाहर आ गया। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है,
देखो नेक्स्ट सवाल भी अच्छा आ गया, अच्छा आ गया, अब अच्छा आ गया। अब देखो इसको समझते हैं। देखो यहाँ सोचो पॉइंट है नहीं, यहाँ पर ऊपर सोचो पॉइंट है नहीं, यहाँ पॉइंट होता ही नहीं तो क्या होता? 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 बाहर आ गया, ऐसे सोचो। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म है? पॉइंट के बाद दो टर्म है, दो टर्म है, 2 से डिवाइड करो, बाहर कितनी टर्म में बाहर आएंगी? कितना पॉइंट बाहर आएगा? एक पॉइंट बाहर आएगा, तो एक पॉइंट आ गया बाहर और जीरो लग गई सजाने के लिए। अब देखो यहाँ सोचो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं तो क्या? 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म है, 2 से डिवाइड किया तो मतलब बाहर दो पॉइंट आएंगे, तो 3 है तो ये 0 आ गया और एक पॉइंट लग गया और यहाँ पर सजाने के लिए पॉइंट लग गया। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है देखो यहाँ पर सोचो पॉइंट है ही नहीं तो क्या आएगा? 3 पॉइंट के बाद दो टर्म में तो एक पॉइंट बाहर आएगा, तो ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट 36 है तो कितना है? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, और पॉइंट के बाद कितने टर्म में? दो टर्म में, तो एक पॉइंट बाहर आएगा, तो एक पॉइंट बाहर आएगा, तो ऐसे लग गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस इसको सॉल्व करना था। देखो अब ये सोचो ना, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, ऐसे सोचो मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे सोचो पॉइंट है नहीं तो 5 है, मल्टीप्लाई विथ 3 है, और नीचे कितना है? 3 इंटू कितना है? 6। ऐसे सोचो, देखो 3 से 3 सीधे कट जा रहा है, तो मतलब 5 अपॉन कितना आ गया? 6 आ गया। अब पॉइंट लगाओ, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट कट गया, पॉइंट के बाद एक टर्म है। अब देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, पर नीचे मतलब एक पॉइंट रह गया। देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है? देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने टर्म है? दो टर्म है, पॉइंट के बाद एक टर्म है, तो एक एक पॉइंट, तो नीचे एक पॉइंट रह गया, तो नीचे एक पॉइंट रह गया, तो ऐसे पॉइंट लग जाता है। अब जो क्या होता है कि जो नीचे पॉइंट होता है उसकी कितने पॉइंट के बाद जितनी भी टर्म होती है उसकी जीरो कहाँ चली जाती है? ऊपर, तो 10 कहाँ चले गया? ऊपर। तो 2 से काटा कितना है? 3, 2 से काटा कितना है? 5, 5 5 से कितना होता है? 25, तो 25 अपॉन कितना आ गया? 3, और 3 8 से कितना होता है? 24 होते हैं, जो बचा उसे कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 1/3 आएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी पॉइंट वाले आए ना, घबराना नहीं है आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, देखो ये आपको डरा देगा ऐसे नेक्स्ट सवाल है ना। तो मैंने क्या बोला? आपने सोचना कि पॉइंट है ही नहीं, तो चलो आप इसको करते हैं। देखो आराम से, तो यहाँ सोचो, ये देखो 9 है ना, ये देखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 आ गया बाहर। ऐसे सोचो बस, पॉइंट का बाद में देख लेंगे हम। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 टर्म में आ रही है, तो ये मैं बताता हूँ कैसे करना। देखो देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है? 3 टर्म में, कोई बात नहीं। यहाँ पर 36 है, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 6 बाहर आ जाता है। देखो 16, 16 का किसका स्क्वायर है? बोलो 4 का, तो 4 बाहर आ गया। ऐसे सोचो। देखो 8 किसका स्क्वायर है? 8 स्क्वायर है भाई, 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो 8 किसी का तो स्क्वायर है नहीं, तो 8 कहाँ रहेगा हमारा? 8 कहाँ रह जाएगा? अंदर ही रह जाएगा। तो इसको 8 को कहाँ छोड़ देते हैं? अंदर ही छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 8 यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 8 छोड़ देते हैं, अंदर ही छोड़ देते हैं 8 को हम अंदर ही छोड़ देते हैं। पॉइंट बाद में लगा लेंगे हम, ठीक है? अब 8 को अंदर छोड़ देंगे, 8 किसी का भी पेयर नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 भी किसी का पेयर नहीं है, तो वो भी 2 कहाँ रहेगा? इनके अंदर ही रहेगा ना, इनके अंदर ही रहेगा ना, 2 भी अंदर रहेगा। और यहाँ पर इसका 8 भी बाहर नहीं आएगा, तो 8 कहाँ रहेगा? बोले अंदर ही रहेगा। और यहाँ पर भी देखो 2 है, तो ये 2 भी कहाँ रहेगा? अंदर ही रहेगा, नहीं के लिए रहेगा। देखो 8 से 8 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? मतलब देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएंगे ये दोनों, तो 8 से 8 कट जाएगा। और ये देखो दो 2 कितने हैं? दो 2 है, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो मतलब एक्चुअली में क्या बन सकता है? ये 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी जो जोड़े से बाहर नहीं निकले तो उनको अंदर ही रखो। तो अंदर क्या क्या रह गया? ऊपर 8 रह गया अंदर, नीचे 2 इंटू 8 इंटू 2 रह गया, तो 8 से 8 कट गया मल्टीप्लाई में, और 2 का जोड़ा एक बाहर आ गया, तो मतलब 2 का जोड़ा, तो एक 2 बाहर आ गया, तो बाहर आ गया। देखो 2 से ये भी कट जा रहा है, कितना आ जा रहा है? 3, तो 3 3 जा कितना होता है? 9, 9 4 जा कितना होता है? 36, तो कितना आ गया? ये 36 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अब पॉइंट वाला देखना। देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है? यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पॉइंट के बाद कितने टर्म है? 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पॉइंट है, तो मतलब यहाँ 11 लिख दो कि पॉइंट के बाद कितने टर्में आ रही हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जितने पॉइंट होते हैं उतने पे इकट्ठे मल्टीप्लाई का काम करता है हमेशा जोड़ने का। तो जोड़ने का करता है, तो लगभग कितने पॉइंट है? पॉइंट के बाद कितने टर्में हैं? 11 टर्में, तो नीचे भी 11 ही होंगी मुझे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो नीचे भी 11 पॉइंट है, तो ऊपर भी 11 पॉइंट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, नीचे भी 11 पॉइंट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो गए पॉइंट, तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 36 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या यहाँ पर दिख भी रहा है? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये थोड़ा सा ना हाई लेवल चला गया, पर आपको इसमें क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, बस मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है।
अगर आपको लगे कि मुझे कुछ क्वेश्चन है कि वो मुझे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको कोई हमें सॉल्व करवा दे, देखो ऑनलाइन तो कोई करवाएगा नहीं आपको वैसे सॉल्व, है ना। क्लियर हो गया। पर आप मुझे क्या कर सकते हो, मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, या आपको एक तो आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि मैं यहाँ वीडियोस में लेके आऊँ उनको सॉल्व करूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो आपने डीएम करना है और पिक्चर जो भी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपने उसका पिक्चर लेनी और मुझे सेंड करना है, या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं आराम से आपको अगली वीडियो में ले आया करूँगा, ठीक है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या आ गया, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि ये फंस सकते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट नहीं है, क्यूब है। तो यहाँ जो है ना जोड़ा नहीं निकलेगा, यहाँ 3 2 निकलेंगे। तो 8 का देखो, 8 को क्या है, 21 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 के 3 बार 2 लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो एक जोड़ा बाहर आएगा, मतलब इसमें क्यूब जो तो 2 आ गया बाहर, तो अपॉन यहाँ पर अंडर रूट है, वर्ग है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ गया, तो कितना आ गया डिवाइड। 10 किसका स्क्वायर है बोलो, मतलब 100 किसका, 10 का, तो 10 बार आ गया। 49 किसका, 7 का, 7 7 जो 49 होता है मल्टीप्लाई। और ये क्यूब है, तो क्यूब है तो किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो क्या बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब जो कटते हैं तो उनको काटना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर नीचे कट जाता है, तो कितना आ गया 1/2 डिवाइड 10/7 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया 5। अब क्या होता है कि इन क्वेश्चनों को ना मैक्सिमम गलत कराते हैं और ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी क्या अप्लाई करना है आपको, इसमें भी क्या अप्लाई करना है, इसमें भी आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है आपको, बोर्ड मास अप्लाई करना है। देखो बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो डिवाइड सॉल्व होगा तो ये चीज़ सॉल्व होगी सबसे पहले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज़ सॉल्व होगी। तो याद रखना जब भी राइट साइड वाला कहाँ आता है, नीचे। पर राइट साइड वाला अगर डबल आ जाए, जैसे ऐसे आ गया 25 डिवाइड बाय 1/2 आ गया, तो हमेशा राइट साइड वाला होता है, ये वाला होगा। तो डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना और इसको उल्टा लिख देना, 2 के लिख देना, 1 लिख देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसको सॉल्व करना है हमेशा, जब भी राइट वाला ऐसे डबल आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता 25 डिवाइड बाई 2 होता, तो आप क्या लिखते, 25 बटा के लिखते 2 लिखते। पर जैसे अगर ये डबल आ गया, जैसे 1/2 आ गया, तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो बस इसको भी ऐसे करना। तो राइट वाला तो नीचे आ नहीं सकता क्योंकि डबल है, तो मल्टीप्लाई करो और इसको उल्टा कर दो। तो 7 क्या हो गया, 10 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब 5 से कटता उसको काट दो, 5 से कटता कितना आ गया, 2 आ गया। और आपको पता है ये क्या ऊपर क्या बचेगा, 7 1 जा 7, नीचे 2 2 जा कितना होता है, 4 होते हैं। और 4 1 जा कितना होते हैं बोलो, 4 होते हैं। बचे कितने, 3 3 कहाँ आएंगे ऊपर, 4 कहाँ आएंगे नीचे। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन है सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा आसान सवाल था, हमने इसको बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ, देखो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, इसको भी थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो क्या अप्लाई करना, हमेशा क्या अप्लाई करना, छोटे क्वेश्चन आए बड़े क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या अप्लाई करना, बोर्ड मास। और देखो इन क्वेश्चनों में भी ना आप डर जाते हो कि क्या करें सर, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल होता है। देखो यहाँ पर लाइन लिखी हुई ना, देखो ये लाइन है तो ये लाइन है, तो नीचे अलग से बोर्ड मास अप्लाई होगा, ऊपर अलग से बोर्ड मास अप्लाई होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस मैं आपका डर दूर करना चाहता हूँ कि हमेशा क्या अप्लाई करना, बोर्ड मास करना। हर क्वेश्चन में डिफरेंट लेके आया हूँ। आप बीच बीच में ना मैं ये वीडियो लाते रहूँगा, जरूरी नहीं है जो चैप्टर बाइज चैप्टर तो हमारे चल ही रहे हैं, मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, तो हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे जो पिछले सालों में मतलब आर्मी अग्निवीर में पूछे गए सवाल होंगे, जैसे क्लर्क में पूछे होंगे, जीडी में पूछे होंगे, ठीक है, जो भी पिछले सालों में जो भी एग्जाम में पूछे होंगे और आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो ऊपर अलग से बोर्ड मास होगा, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ऊपर वाले में बोर्ड मास, देखो एक मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, एक ऑफ का साइन दिख रहा है, एक माइनस का साइन दिख रहा है। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन में बोलता है कि ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बताओ, सबसे पहले ये बीच वाला सॉल्व होगा। तो बीच वाला क्या है दोस्तों, 17 बटा कितना है 51, ऑफ कितना है 17 बटा कितना है 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ऑफ का मतलब कहता है मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे कट जाते हैं। देखो यहाँ पर कट रहा है, देखो आपको टेबल आने चाहिए, मैंने बोला ना 20 तक। देखो 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, तो 7 1 जा कितना हो जाएंगे 7 ऊपर, और 3 5 जा कितना हो जाएंगे 15। तो सॉल्व कर दिया, देखो बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया इसको मैंने।
तो मैंने बोर्ड मास लगाया और मैंने ऑफ सॉल्व किया। सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या लिखूंगा 7/15 और माइनस के 1/3 आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बोर्ड मास क्या बोलता है उसके बाद बोर्ड मास बोलता है कि मल्टीप्लाई सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करना सबसे पहले आपने। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाते हैं, 5 3 जा 15 आगे नहीं कटता, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 3 3 जा 9 -1 माइनस के 3 आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो नीचे वालों का क्या लेना पड़ेगा, नीचे वालों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम लेते हैं। 9 और 3 का एलसीएम लिया, 9 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बोलो, 3 3 जा 9 9 आएगा। तो नीचे क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से 9 कटा तो यहाँ ऊपर तो 7 ही आएगा। माइनस 3 से काटूंगा कितना आएगा 3, और 3 1 जा कितना होते हैं 3 होते हैं, और 7 में से 3 का कितना बचता है 4, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मतलब क्या, मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया है, बस आपको सीधा सीधा ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बस इसको सॉल्व करना। तो आंसर कितना आना 4/9। पर बोर्ड मास का सवाल है, थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन दिख गया कि मैं चाहता हूँ कि आप डरे ना, तो मैं ये क्वेश्चन लेके आ गया। अब देखो नीचे वाला दिख रहा है, अब नीचे वाले में बोर्ड मास लगाते हो। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, देखो ऑफ सॉल्व होगा तो इसको ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ सॉल्व होगा तो इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप 5/7 ऑफ 28 अपॉन कितना आ गया 5। 7 से काटा कितना आ गया 4, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा 4। तो क्या लिख सकता हूँ 2/9 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो ये कटते तो है नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 8 क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 2 लिख सकता हूँ 3। अब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम इसका भी क्या एलसीएम आएगा 9 ही आएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई करते जो भी एलसीएम है, तो 9 से 9 कट गया तो यहाँ पर 8 ही आएगा। माइनस 3 से काटा तो कितना 3 3 या 9, 3 2 जा कितना होता है 6। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 8 से 6 गया 2 कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हो गया? तो मैंने ऊपर वाले में अलग से बोर्ड मास लगाया, नीचे वाले में अलग से बोर्ड मास लगाया। तो अब मैं लिख देता हूँ, तो 4/9 अपॉन क्या हो जाएगा 2 कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको 4/9, जो भी नीचे हो ना वो सबसे ऊपर चला जाता है, और ये 2 कहाँ चला जाता है यहाँ पर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 9 कहाँ चले गए ऊपर, और ये 2 कहाँ चले गए यहाँ पर। देखो 9 से 9 कटा, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा कितना होता है 4 होते कट गया। तो मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड मास लगा के, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? इस बड़े क्वेश्चन को, ये तो मुझे लगता नहीं है कि अग्निवीर में आएगा, पर ये क्वेश्चन लाने का मकसद क्या था मेरा, एक तो आपको समझाना कि बोर्ड मास कैसे अप्लाई करते हैं, तो कभी भी डरना नहीं है। देखो अग्निवीर का एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो इजी भी आएंगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, आपको बोर्ड मास आना चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से बोर्ड मास अच्छे से समझ आए। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी बड़ा इजी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो अंदर से सॉल्व करने आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। 20 मुझे तो लगता है ना आपको ना 20 तक के तो टेबल याद होने चाहिए ना, 20 तक के टेबल याद होने चाहिए, मतलब पहाड़े याद होने चाहिए, और आपको ना 30 तक के ना स्क्वायर याद होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वर्ग याद होने चाहिए। बड़े मैक्सिमम क्वेश्चन ना फंस जाते हैं आपका, इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया। बड़े क्वेश्चन ऐसे स्क्वायर में इन्हीं में गेम घूमती रहती है, तो आपकी कैलकुलेशन ना अच्छी होनी चाहिए यहाँ तक। देखो अब अंदर से सॉल्व करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये किसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 बाहर आ गया। 13 का स्क्वायर 169, 13 बाहर आ गया। तो मुझे पता कि 108 प्लस हो जाएगा किसके साथ 13 के साथ प्लस हो जाएगा। तो 8 3 के तो 11, तो कितना बन गया 21 बन गया। तो इसको पूरे को सॉल्व किया तो कितना बन गया 121 बन गया। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 8 प्लस, समझाने के लिए है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस देखो 38 और प्लस, और ये क्या बन गया 121 आ गया। 108 को 13 से गया 121। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। 11 का स्क्वायर है तो 11 इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करना होता है। देखो 7 8 नहीं नहीं सॉरी 9, और कितना गया 4। 49 किसका स्क्वायर होता है बोलो, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 चला गया, तो 7 इससे प्लस हो गया। तो 7 7 जो कितना होता है 14, 1 कितना हो गया 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 आगे चला गया, तो प्लस हो गया इसका। तो कितना आ गया 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 4 का। तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था, अंदर से बस निकालते जाओ प्लस करते जाओ, किसका किसका स्क्वायर है ये पता हो तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल फिर से वो ये आगे क्वेश्चन, घबराना नहीं है। देखो यहाँ सोचो 81, ये 81 किसका स्क्वायर है बताओ 9 का, तो 9 आ गया।
64 किसका स्क्वायर है बोलो? 64 है 8 का, तो 8 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई। 4 किसका स्क्वायर है बोलो? 49 7 का, तो 7 आ गया। 162 5 किसका स्क्वायर है भाई? 25 का स्क्वायर है। किसका? 25 का स्क्वायर कितना? तो 625। बस अब देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट के बाद टर्म में, तो 5 पॉइंट आ गए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है तो 5 आ गए, और 5 से 5 कट गया था, मतलब कोई भी पॉइंट बाहर नहीं आएगा। तो बस इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना था। कटते हैं तो मुझे नहीं लगते कटते हैं, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा कितना होते हैं? 63 होते हैं, और 25 8 जा कितना होते हैं? देखो 25 का टेबल फिर से आ गया, तो ये आ गया 63 अपॉन कितना आ गया? 200 आ गया। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। ठीक है, अब हर वीडियो को आप पॉज कीजिए और बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। अच्छा, क्या बोला कि 1/2, 2/3, 3/4 और 20/24 का जोड़ निम्नलिखित में से कौन सा सही? जोड़ करना, जोड़ करना मतलब क्या करना? इनको प्लस करना आपस में, इनको आपस में क्या करना? आपको प्लस करना है। तो कभी कभी ऐसे लिखा होता है तो बंदे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या करना है इस क्वेश्चन का ना। तो ऐसे इनको प्लस करना है। तो प्लस तो ऐसे सीधा सीधा नहीं कर सकता, तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 4 और 24 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से काटा कितना है? 1, तो 3 और 2 2 जा 4, 2 12 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये फिर से कटते हैं, किससे कटते हैं? 2 से कट जाते हैं, ये 3 तो नहीं कटता, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, ऐसे ये 2 से कट जाएगा, देखो 2 3 जाइए कटेगा, तो ये तो कटेंगे नहीं। और ये किससे जाएंगे? 3 से जाएंगे, और 3 से ये कट जाएंगे। तो हमारा एलसीएम क्या है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो नीचे कितना आ गया? 24 आ गया। अब ऊपर के लिखना, घबराना नहीं। मैंने क्या बोला? 12 से 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 24 से मल्टीप्लाई। देखो 2 से 24 काटा कितना होता है? 12, और 12 एकदम कितना होता है? 12, 12 आ गए। प्लस 3 से काटा, 3 8 जा 24, और 8 2 जा कितना होते हैं? 16, तो 16 आ गया। प्लस 4 से काटा, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया? 18 आ गया। प्लस, और 24 से 24 कट गया, तो यहाँ कितना आएगा? 20 ही आएगा। अब इनको आपस में प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 20 30 50, कितना हो गया? 66। 66 बटा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ये 2 से कटते हैं, 2 से काटा कितना है? 3 3, और 2 से काटा कितना है? 12। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होता है? 12। तो हमारा जो इसका सही आंसर आया वो आया 11/4 आ गया। मतलब क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले 2 से काटा, फिर या तो 6 से भी काट सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 4 जा 24 होते हैं। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी बड़ा सिंपल है। आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे दिया हुआ है 9 पॉइंट, आपको डराने के लिए लिखा हुआ है। ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना बड़ा डर लगता है, तो आप, मैंने क्या बोला? जब भी पॉइंट आए सोचो ही मत, यहाँ पॉइंट है ही नहीं तो कितना है? 92 है। यहाँ सोचो पॉइंट है ही नहीं तो कितना है? 4 है। और यहाँ भी सोचो कि पॉइंट है ही नहीं तो कितना है? 4 है। तो बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, और 16 को क्या कर दो? 92 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 2 जा कितना होते हैं? 32 होते हैं, तो 2 आ गया और 3 कैरी चले गया। और 16 9 जा कितना होता है? 144 होते हैं। 144 में 3 डाले कितना होता है? 147 होते हैं। अब पॉइंट देखो, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद कितने टर्म है? 6 टर्म है, और बाहर बूर तो आनी नहीं है, तो बस अब पीछे से गिनो और 6 पॉइंट पे लगा दो बस। 1 2 3 4 5 छः, जो पॉइंट नहीं तो, और ये पॉइंट लग गया, और ये पॉइंट लग गया हमारा 6 के बाद, और ये सजाने के लिए लग गया। तो हमारा जो आंसर आ गया 00147, कितना आ गया? 2 आ गया। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब भी पॉइंट वाला है घबराना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट बाद में लगा लो। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल फिर से पॉइंट वाला आ गया, पॉइंट के पीछे पड़ा हूँ मैं, है ना। ठीक है, अगली बार देख लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन ले आएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी क्या अप्लाई करना? आपको बोर्ड मास अप्लाई करना। तो एक्स आ गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया, और आगे क्या साइन है? माइनस का। अब देखो 6 का, यहाँ सोचो कि पॉइंट है नहीं तो क्या? 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 36 होता, तो 36 आ गया। तो पॉइंट का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो पॉइंट के बाद एक टर्म है, तो स्क्वायर के बाद कितने स्क्वायर हो जाएगा? तो पॉइंट के बाद 2 टर्म में आ जाएंगे, तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और ये जीरो सजाने के लिए लग गया। बस इतनी सी गेम है। या सोचो कि है नहीं पॉइंट, तो क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर करता है 49, तो 49 आ गया। और पॉइंट के बाद एक टर्म में स्क्वायर करेंगे तो 2 टर्म में आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 टर्म में आएंगे, तो ले जी 2 टर्म में आ गए। और किसका साइन आ गया? डिवाइड का साइन आ गया। अब यहाँ पर किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर निकालना है, तो नहीं 35 का स्क्वायर नहीं निकालना है,
यहाँ स्क्वायर है ही नहीं ऊपर, तो कितना है दोस्तों ये 0 पॉइंट कितना है 35 ही ऐसे ही है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ इसका स्क्वायर नहीं निकालना है। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं, तो x माइनस कितना हो गया 0.36। अब ये डिवाइड का साइन है, तो ये वाला डिवाइड वाला राइट वाला कहाँ चला जाता है बताओ, ये नीचे चला जाता है, तो ये नीचे चला जाना। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 7 का टेबल सर्च करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 5 जा होते हैं 35, तो 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे पास इसको 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5 1 जा कितना आएंगे 5, और यहाँ पर 2 बचेंगे और पॉइंट लग जाएगा और 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो लगभग हमारे पास बन जाएगा x माइनस 0.36 इजकल टू 1 पॉइंट कितना बनेंगे 4 बनेंगे। और ये माइनस का तो उस तरफ चला गया तो क्या हो गया प्लस का हो गया, तो x इजकल टू 1.4 प्लस कितना हो गया 0.36 हो गए। और इनको प्लस कर दिए तो 1.4 और 0.0 सॉरी 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 यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, पहले वो वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं आराम से। तो ये कितना आ गया 3, कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये प्लस कर दिया तो 6 7 पॉइंट और 1 आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा आंसर, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 1.76 इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना तो डरना नहीं है, बड़े आराम से और बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो हर बार मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हर बार क्या बोल रहा हूँ, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि बोर्ड मास अप्लाई कीजिए, बोर्ड मास अप्लाई कीजिए। अब देखो बोर्ड मास ना ब्रैकेट से पहले एक और बी आता है, तो उस बी का मतलब होता है बार। तो सबसे पहले क्या सॉल्व की जाती है, ब्रैकेट से पहले भी बार सॉल्व की जाती है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो जब भी बड़ी सारी ब्रैकेट आ जाए ना तो सबसे पहले आपने अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी, ये वाली सॉल्व होगी। और इसमें भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होगा सबसे पहले। क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो करते हैं, तो 6 लिखा, ब्रैकेट लिखी, या 9 आया, माइनस आया और एक और ब्रैकेट है, तो 18 आ गया, माइनस आ गया, ब्रैकेट आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 15 ही रहेगा, और माइनस और 12 में से 9 गए कितना बचता है 3 बचता है। ये नहीं कि 15 में से 12 काट लेने, तो जो बार का साइन लगा सबसे पहले बार सॉल्व करना। तो 12 में से 9 गए कितना बचते 3, तो 3 आ गया। और 15 में से 3 गए कितना बचता है, 15 में से 3 गए कितना बचता है 12 बचते हैं, तो बाहर कितना आ गया 12 आ गया। तो कितना आ गया 12 आ गया, और ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की, फिर ये वाली ब्रैकेट लगी, फिर ये वाली ब्रैकेट लगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो अब यहाँ पर कोई साइन नहीं होना, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होता है प्लस होता है। अब इसको बाहर लेके आना ब्रैकेट से, तो प्लस माइनस क्या होता है बताओ, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस होता है तो लगाते हैं माइनस, तो माइनस के कितना हो जाएंगे 12, तो ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट एक खत्म होगी। अब कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, अंदर वाली, ये वाली होगी। ठीक है, तो 6 माइनस कितना आ गया 9 माइनस, और 18 में से 12 के कितना बचते हैं 6 बचते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा। और प्लस माइनस यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस का होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होते हैं, तो बाहर क्या आएगा दोस्तों माइनस आएगा, तो माइनस के 6 आ गए। तो ये क्या आ गया 6 माइनस कितने आ गए 3 आ गए। और पता है कि बाहर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 3 आ गए। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये भी क्वेश्चन डिफरेंट था कि अंदर से मतलब सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा कहाँ से सॉल्व करना है, इनको अंदर से सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेटें खत्म होंगी। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल में भी क्या अप्लाई करेंगे हम, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। देखो इसमें भी बोर्ड मास करेंगे, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बताओ, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो सबसे पहले जो सॉल्व होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं है, ऑफ है नहीं है, तो डिवाइड दिख रहा, हाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। पर इनको ना आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, तो 4 1 जा 4, तो क्या लिख सकते हो आप 5 अपॉन क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, प्लस 9 1 जा 9 9 5 कितना था 14, 14 अपॉन क्या लिख सकते हो 9 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, और 8 5 कितना होता है 13, तो 13 अपॉन क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो, और डिवाइड का साइन। और 6 2 जा 12, 12 प्लस कितना होता है 13, तो 13 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। और सबसे पहले क्या सॉल्व होगी, डिवाइड सॉल्व होगा, तो लो जी डिवाइड करते हैं। और डिवाइड में मैंने बोला कि यहाँ सज्जे हाथ थे, मतलब सीधे हाथ में ये आ जाए, डबल आ जाए, तो वो उल्टा हो जाता है, वो क्या हो जाता है हमेशा उल्टा हो जाता है। तो क्या लिख सकते हो आप 14 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन 8, और डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन क्या लिख सकते हो 13 लिख सकते हो। तो डिवाइड्स खत्म हो गया। तो अब क्या सॉल्व करना आपने, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कटते हो तो काटो, देखो 2 से कट रहा है, 13 से 13 कट रहा है, 2 से कट रहा कितना आ गया 4 आ गया, 2 से कटा ये कितना आ गया 7, 2 से काटा कितना आ गया 2, अब और नहीं कटता, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 9 2 से कितना होता है 18, तो 18 आ गया।
अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2 से काटा कितना है 9, 2 से काटा कितना है 2, 2 से काटा कितना है 2 से तो कटता नहीं है, तो ये कट जाएगा, और ये 9 तो 3 3 से जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया देखो, 3 से 9, 9 टू जा 18, 18 3 जा 36, तो कितना आ गया 36 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, एलसीएम 36 आया, तो 36 इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 36 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 36 काटा कितना आया 9, 9 4 जा 36, मतलब 9 चौके 36, और 9 5 जा कितना होता है 45। सारी गेम टेबल की है दोस्तों, जिसके टेबल अच्छे हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है। 18 टू जा 36 और 7 टू जा कितना था 14, तो 14 आ गया। आप इनको आपस में प्लस किए तो कितना आ गया 59 आ गया, है ना। 59 अपॉन कितना आ गया 36 आ गया, 59 अपॉन कितना आ गया 36 आ गया। आगे मुझे नहीं लगता ये कटते हैं, तो आगे मुझे लगता नहीं है कि कटते हैं। अगर नहीं कटते हैं तो मतलब क्या, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 36 से भाई कटेंगे नहीं 59, तो नेचुरल है कटेंगे नहीं तो कोई प्रॉपर आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। 4 1 जा 4 प्लस 5, 5 अपॉन 4, 9 1 जा 9, 9 5 कितना होता है 14, 14 अपॉन कितना आ गया 9, मल्टीप्लाई बाई 8 1 जा 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 अपॉन 8, डिवाइड 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना 13 अपॉन 2। डिवाइड सॉल्व होता तो 13 अपॉन 8 होगा, उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 13, 13 से 13 काटा, 2 से काटा कितना आया 4, और 2 से फिर से 2 काटा, और 2 7 जगह तो 14, तो 7 1 जा 7, 9 2 जा 18, तो 5 अपॉन 4 7 अपॉन 18। 18 और 4 का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 18 और 4 का एलसीएम लूँगा तो लगभग 4 तो आना ही है, 2 2 आना ही आना, और 9 आना है ना। तो 4 9 जा 36 ही आएगा, तो 4 से कटा 9 36, तो 9 5 जा 45, ठीक है। 18 से कटा 14 आ गया, और 14 डाले तो 59। हाँ मैं श्योर हूँ ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा क्या अप्लाई करना, आपको बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना, डरना नहीं है, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बन रहा है देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बन रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी कितने क्वेश्चन आगे मैं चेक कर लेता हूँ, 22 है 23 है, बस 23 क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अभी ना मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, मैं अगली वीडियोस में ये क्वेश्चन ले आऊँगा आपको। वैसे ये वाला 21 क्वेश्चन करवा देता हूँ, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना ये दोस्तों, ये डराने के लिए होते हैं। देखो यहाँ पर देखो सेम ही लग रहा है ना आपको, ये देखो सेम ही लग रहा है, और देखो ऊपर भी आपको क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है। क्लियर हो गया। अब नीचे भी क्या लग रहा है आपको, देखो नीचे यहाँ पर देखो ये सेम लग रहा है, यहाँ पर देखो ए दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला देखो ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी ये सेम दिख रहे हैं। तो ये अलजेब्रा फॉर्म में आ जाते हैं, किस में फॉर्म में आ जाते हैं दोस्तों, अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाते हैं। ये फार्मूलेज होते हैं कि आपको फार्मूलाज पता होगा, आपको फार्मूला पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सारा खेल किसका होता है दोस्तों, ये फार्मूले का खेल होता है। तो फार्मूले क्या क्या होते हैं, तो वो स्पेशल एक मैं वीडियो ले आऊँगा आपको, और उसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मतलब ये फार्मूला, तो इसमें फार्मूला क्या बन रहा है मैं बताऊँ। ऊपर देखो जो ए की वैल्यू ना, ए को क्या मान लो आप 8 पॉइंट क्या मान लो 73 मान लो, और बी को क्या मान लो आप 4 पॉइंट क्या मान लो 27 तो एक्चुअली ये फार्मूला क्या बना देखो, ए क्यूब, क्योंकि 3 बार है तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ऊपर क्या बना बी क्यूब के बी 3 बार है, और नीचे क्या बना देखो ए स्क्वेयर माइनस, और क्या बना देखो ए बी प्लस क्या बना बी स्क्वेयर। बना कि नहीं बना, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये एक्चुअली ये होता है। तो अब देखो आपको फार्मूले पता होने चाहिए, तो मैं इस पर भी स्पेशल वीडियो लेके आया। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा तो बड़ी आसानी से कर लोगे। तो प्लस बी मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला था वो होता दोस्तों ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वेयर होता है। मतलब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए ना जो प्लस का साइन हो तो दोनों को आपस में प्लस करो वही आंसर हो जाता है। मतलब प्रैक्टिस मतलब पता हो आपको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना सारा लिखना नहीं होता। देखो अब क्या होता है इससे ये कट जाता है, तो मतलब आपको पेपर में क्या करना, हाँ सिर्फ ए प्लस बी थे, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस कर देना है कि बोल जाए, तो मतलब आपको ए प्लस बी करना। तो ए तो आपको पता है कि 8 पॉइंट कितना है 73 है, आपको बी भी पता, पर इनको दोनों को क्या करना आपस में प्लस करना था, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना होता। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना होता था। 9 4 कितना था 13, तो पॉइंट के बाद कोई भी जीरो का महत्व नहीं होता, तो आंसर कितना आना था 13 आना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थे अलजेब्रिक फॉर्म में थे, तो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपके फार्मूले अच्छे होंगे ना तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। जैसे आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है बताओ। तो वो होता है ए प्लस बी
ए माइनस बी। क्लियर हो गया, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में कहीं भी कभी फंस जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होल का स्क्वायर एल्जेब्रिक फार्मूले से होते हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया, एक ये पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो आ सकता है फार्मूला, तो इसका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, बस ए माइनस बी हो जाता है और अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये नीचे वाला सेम होगा, कट जाएगा, तो पता है आपको ए माइनस बी कर देना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, और मेरे दिमाग में और क्या, बस हाँ, ये वाले याद कर लेना जो भी मैंने लिखवा दी। हाँ, एक आपको ये आ सकता है, कौन सा आ सकता है, और तो क्यूब वाला आ सकता है आपको। हाँ, आपको क्यूब वाला भी आ सकता है ना, तो वो भी करवा ही देता हूँ साथ साथ में। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब भी तो आ सकता है, ये भी याद कर लेना, कभी कभी फंस जाता है। तो इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, बस। और जैसे ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाए तो आपको सारे माइनस कर देने, तो बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और अंदर क्या आएगा ए माइनस बी आएगा। और जाते जाते आपको एक बता देता हूँ, वो भी फंस सकता है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। जैसे ये वाला आ सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ये आ जाता है। तो याद रखना ये क्या होता है, याद रखना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और प्लस 2, पहले क्या आता है ए बी आता है प्लस फिर बी के बाद क्या आता है सी, तो बी सी लिखना है, प्लस सी के बाद क्या आता है फिर से ए आ जाता है, तो क्या लिखना है सी ए लिखना है। तो कभी कभी इस फार्मूले से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और ये एल्जेब्रिक फॉर्म के क्वेश्चन हैं, ये याद कर लेना, थोड़ा से पता होने चाहिए, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले ही लेते हैं हम। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले ही लिया, तो अब आपको पता लग गया। देखो यहाँ पर देखो ए क्यूब है, एक टाइप का ए क्यूब है, और ये वाला कितना देखो बी क्यूब है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना कि नहीं बना वो दोस्तों, बिल्कुल बना सर, है ना। क्लियर हो गया। और नीचे क्या देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी सॉरी, ये दोनों देखो ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये आपका बी स्क्वेयर एक्चुअली, ये पॉइंट के बाद कितना मतलब ये बी स्क्वेयर है, तो ये बी स्क्वेयर नहीं है, प्लस ये क्या है बी स्क्वेयर ये है, और ये नेचुरल 96 बना, तो 96 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 बनेगा, तो ये कितना बन गया आपके पास ए बी बन गया है। तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वेयर ही बन गया, ऑटोमेटिक बन गया है, ठीक है। जैसे मैंने फार्मूला करवाया, पीछे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ बताया आपको, कहाँ गया ए क्यू माइनस, हाँ ये देखो ये करवाया, देखो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो बस ये क्वेश्चन हो गया क्रैक। तो मुझे पता है कि यहाँ क्या बनना है, मुझे सिर्फ ए माइनस बी हो जाता है, तो ए स्क्वेयर प्लस क्या हो जाता है ए बी प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस क्या आएगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर आएगा। तो इससे ये कट गया, तो मुझे ए माइनस बी करना, तो ए कितना है 9.6 और माइनस पॉइंट के बाद कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1, तो 6 से 6 नीचे आ गया, 9 से 1 गया कितना बचता है 8 और पॉइंट लग गया और 0, तो आपका आंसर आना 0.86, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश की आपको थोड़ा, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी कर ही लेते हैं क्यों छोड़ना क्यों है ना। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आपने सोचना है कि क्या कह दिया, देखो यहाँ पर ए है ये बी है, देखा जाए तो ये ए है, ये क्या है बी की बात कर रहा है, यहाँ भी ए की बात कर रहा है, ये भी बी की बात कर रहा है, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो ए स्क्वेयर की बात कर रहा है, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो बी स्क्वेयर की बात कर रहा है। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अपॉन क्या बना ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बना। अब इसको सॉल्व करना था आपको, तो बड़ा सिंपल है, देखो आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। अब मैंने फार्मूला लिखवा दी ना, तो फार्मूला, तो इसको ओपन करोगे, पहले वाले को क्या लिखोगे आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है, एग्री करते हो, प्लस अगले वाले को ओपन करोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab होता है कि नहीं होता, तो इनको ए से कर दिया, तो क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वेयर प्लस क्या होता है बी स्क्वेयर हो जाता है। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो यहाँ ए स्क्वेयर कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 2 के ए स्क्वेयर, और बी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है बी स्क्वेयर, तो 2 के बी स्क्वेयर हो जाता है ऐसे, अपॉन क्या हो जाता है दोस्तों ए स्क्वेयर प्लस कितना हो जाता है बी स्क्वेयर हो जाता है। तो एक्चुअली इसको 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो इससे ये कट गया, तो मतलब ए बी की वैल्यू की जरूरत है नहीं, जो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, बस ये यहाँ तक की क्वेश्चन है, आज के 23 तक के क्वेश्चन टाइप हुए हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आ गए। आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और डिटेल में, थोड़े सिंपल क्वेश्चन, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा यार, शेयर करनी पड़ेगी, वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रमोट करोगे ना मुझे थोड़ा सा, तो फिर क्या होगा कि मैं थोड़ा सा और फिर बढ़िया क्वेश्चन लेके आया करूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।